एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार दोस्तों, मई महीने का राशिफल आपको जानना है, जिसकी वजह से आपने वीडियो क्लिक किया है। मई महीना यानी कि इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना राशिफल बताऊंगी, लेकिन इसके पहले अगर मैं कहूं कि आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं उनमें एरर्स हैं, तो जी हाँ, सही सुना आपने। आप जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इससे पहले आप फॉलो करते थे जूलियन कैलेंडर, और उसके पहले हम फॉलो करते थे रोमन कैलेंडर। देखिए, राशिफल तो मैं बताऊंगी, यही बताने में आई हूं। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कैलेंडर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 1-1.5 मिनट का वक्त लूंगी, सुन लीजिएगा, मजा आएगा आपको। अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, आखिरी बार इस कैलेंडर को पोप ग्रिगरी 13 ने ठीक किया था, यानी कि करेक्शन किया था, संशोधन किया था। ये बात थी 5 अक्टूबर 1582 की, यानी 5 अक्टूबर 1582। उस दिन तक जो कैलेंडर चल रहा था उसे जूलियन कैलेंडर कहते थे, और जूलियन कैलेंडर के पीछे जो कैलेंडर चलता था वो रोमन कैलेंडर था, जो मैंने आपको बताया शुरू में ही। इस कैलेंडर में सिर्फ 304 दिन होते थे और 10 महीने होते थे, लेकिन अब साल के 12 महीने होते हैं। अभी जिसे हम दिसंबर कह रहे हैं वो कभी 10वां महीना हुआ करता था। रोमन संख्या में ये डेका थी। अक्टूबर उनका 8वां महीना था, जो रोमन संख्या में ऑक्टा हुआ करता था। इसी तरीके से सेप्टा से 7वां यानी कि सितंबर आया, और 2 महीने अब ये दूर हो गए हैं जब से नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये 2 महीने थे, जूलियस सीजर के नाम पर आई जुलाई और ऑगस्टस के नाम पर आया अगस्त। आपको पता है 46 बीसी में पहली बार ये माना गया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। अब 365 दिन तो ठीक है, लेकिन ये 6 घंटे का चक्कर क्या है, ये बहुत प्योर नहीं हो पा रहा था। इसमें भी 11 मिनट का अंतर आ रहा था अलग अलग कैलकुलेशन से। ये खामी कोई बड़ी नहीं थी, बड़ी थी कैलेंडर में इस टाइम को एडजस्ट करना। इस एडजस्टमेंट के लिए ही हर 4 साल में एक दिन फरवरी में बड़ा कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से जो वो 6 घंटे 11 मिनट वाला मामला था वो निपट गया। लेकिन ग्रिगरी संशोधन के समय लगभग 11 मिनट हर साल का संशोधन तो हो गया, 26 सेकंड का फर्क अभी भी रह गया था। हर साल 26 सेकंड का ये जो फर्क है, ये आज के ग्रिगरी कैलेंडर इन 435 साल में 3 घंटों की खामी दिखा रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि साल 4909 में, यानी कि जब हम 4909 ईस्वी में पहुंचेंगे तो पूरे एक दिन का फर्क बढ़ जाएगा। अब ये एक दिन कौन से महीने में एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। फिलहाल मई पे शिफ्ट होते हैं। मई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से भी 5वां महीना होता है, लेकिन रोमन कैलेंडर के हिसाब से मई साल का 3रा महीना हुआ करता था। तब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा नहीं गया था। मई 5वां महीना तब बना जब जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा गया। मई यानी मई का नाम रोमन देवी मिया के नाम पर रखा गया। मिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि प्रजनन की देवी। तो चलिए देखते हैं गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिया देवी के नाम पर रखे गए मई महीने में आपके लिए क्या सौगात खुलने वाले हैं। शुरुआत पंचांग से कर लूं? हाँ, राशिफल पे लौट रहे हैं हम। शुरुआत पंचांग से होगी। मई महीने का पंचांग क्या बन रहा है आपको बता दूं। हिंदू पंचांग के अनुसार मई महीना आश्लेषा नक्षत्र में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाएगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को समाप्त हो जाएगा। हर बार की तरह इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से 12 राशियों के जातक पर अपने प्रभाव छोड़ने वाली है। ये प्रभाव मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले तीज त्योहारों की लिस्ट ले लीजिए और गोचर कौन कौन से हो रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मई महीने में 3 मुख्य ग्रहों का गोचर हो रहा है। ये है सूर्य, बुध और मंगल।
3 ग्रहों का गोचर जरूर हो रहा है, लेकिन ये 4 बार गोचर होगा। 4 मई को यानी दिन सोमवार का होगा जब मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में। 9 मई को शनिवार दिन होगा जब बुध का गोचर होगा वृषभ राशि में। 14 मई को सूर्य का गोचर होगा, दिन गुरुवार होगा और ये वृषभ राशि में गोचर होगा। और 24 मई रविवार की रात को बुध का फिर से गोचर होगा मिथुन राशि में। तीन खास भविष्यवाणियां इस महीने की मैं आपको बता दूं। इस महीने मंगल की स्थिति लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मंगल कुंभ राशि में रहेगा, जो वायु तत्व प्रधान राशि है, और ऐसे में वातावरण में गर्म हवा बढ़ जाएंगे, वृद्धि होगी गर्म हवा की। इस दौरान लोगों को यातायात के साधनों का इस्तेमाल संभल कर करने की सलाह है। दूसरी भविष्यवाणी, इस महीने होने वाला सूर्य का गोचर लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। हालांकि राजनीतिक वाद विवाद या उठापटक देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोग प्रगतिशील रहेंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी, मई में बुध की स्थिति की वजह से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इससे लोगों की प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान लोगों को त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो डिसीजन सोच समझ कर लेना है आपको। मीडिया, लेखन और मार्केटिंग से जो जुड़े हैं उनके लिए अच्छा वक्त रहेगा। चलिए अब बात विशुद्ध राशिफल की, आपकी राशि के मुताबिक। धनु राशि। धनु राशि वाले, कैसा बीतेगा आपके लिए मई का महीना? तो चूंकि आपके लग्न में केतु मौजूद है तो आपको ये थोड़ा सा रहस्यमयी बनाएगा और आपको शक करने की आदत कायम रहेगी। आपके लिए खराब है, बचना होगा आपको इससे। इसके अलावा आप पर 7.5 का प्रभाव है जो कि अपने अंतिम चरण में है। मानसिक तनाव और थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आपको हो सकती हैं, लेकिन इन सब से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। और कहीं भी बहसबाजी का माहौल हो, खुद को बिल्कुल दूर रखिए, साइड रखिए। बहसबाजी में पड़ना ही नहीं है आपको। आध्यात्म, धर्म, दर्शन और चिंतन के प्रति आपकी समझ बढ़ेगी। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका मन शांत करें। आर्थिक मोर्चे पर महीना अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन थोड़ा तनाव भरा रह सकता है। इस महीने यात्राओं में कुछ कमी ही रखिएगा। अगर लॉकडाउन फेज बढ़ता है तब तो यात्राएं नहीं ही करनी है, और अगर थोड़ी राहत मिलती भी है तो भी कोशिश करिएगा कि बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्राएं मत कीजिएगा। सिर्फ इसलिए आपको यात्रा करनी है कि आपको अपनों के पास जाना है तो नहीं, रुक जाइए। अभी जो पहले से प्लान कर रखा था, इस प्लान को अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपके लिए वक्त रहेगा। ऐसे कई काम हैं जो आपके अभी तक रुके हुए थे, सोच की वजह से आप उसको प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब सही वक्त है, आप इंतज़ार आपका ख़त्म होगा और आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे और तरक्की की राह पर आप आगे बढ़ेंगे। करियर के लिहाज से कैसी बीतने वाली है आपके लिए मई? तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपको नौकरी बदलने को लेकर इच्छा जागेगी। सफलता भी मिल जाएगी आपको। 9 मई के बाद आपकी नौकरी में काफ़ी अच्छा समय आएगा और इस दौरान आपके काम की तारीफ होगी। आपका प्रमोशन भी हो सकता है और संभव है तो आपका वेतन भी बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में, बिजनेस में आपको काफ़ी फायदा होगा। खासतौर से महीने का पूर्वार्ध आपको बेहतर परिणाम दे जाएगा। आपके कुछ बड़े रसूख वाले लोगों से संपर्क जुड़ेंगे, जिनसे मुलाकात के बाद भविष्य में आपके व्यापार को अच्छा लाभ भी मिलेगा। यदि आप बिना पार्टनरशिप के खुद कोई बिजनेस करते हैं तो अपनी योजनाओं को अच्छे से समझाइएगा ताकि उन तक आपकी बात पहुंच सके, क्योंकि समस्या ये होगी कि आप जो बात अपने पार्टनर तक या फाइनेंसर तक या इन्वेस्टर तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे, आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। इससे होगी मुश्किलें। कम्युनिकेशन ईजी रखिएगा ताकि चीज़ें समझ आएँ। इसके लिए आपको चाहिए तो आप किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए तो करियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है धनु, तो कैसा रहेगा आपके लिए ये समय? तो पंचम भाव में उच्च का सूर्य बुध के साथ आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएगा। आप जो भी याद करना चाहेंगे तुरंत याद हो जाएगा। आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखने की ललक भी आपके अंदर आएगी। इससे आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा
और शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगे। महीने का पूर्वार्ध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध बहुत अनुकूल है। इस दौरान आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, लेकिन ये सफलता उस बात पर निर्भर करेगी कि आपने तैयारी कैसी रखी थी। तैयारी अच्छी रखी थी तो नतीजे भी अच्छे आएंगे जाहिर तौर पर। कुछ उच्च शिक्षार्थी जो हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा चाहिए, उनकी इच्छाएं पूरी होना अभी थोड़ा वक्त लेंगी। थोड़े व्यवधान आएंगे, काम अटक अटक कर होगा। और जो विदेश जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, अभी तो आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में ये एपिडेमिक का मामला चल रहा है, कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। अभी कहीं बाहर जाने के बारे में मत सोचिएगा। हाँ, आपको अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला जरूर मिल जाएगा, इससे आप खुश रहेंगे। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी आपकी, ये भी बता दूं तो पारिवारिक जीवन में आपके कुटुंब के साथ थोड़ी तीखी नोकझोंक या बहस हो सकती है। हालांकि 4 तारीख के बाद इसमें थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि मंगल का गोचर बदल जाएगा। इस दौरान आप काफी स्पष्ट बोलेंगे और ब्लंट बोलेंगे। इस वजह से आपकी बात लोगों को चुभ जाएगी, भले ही वो बात सही भी क्यों ना हो। इसीलिए भाषा पर आपको थोड़ा संयम रखना होगा। हालांकि माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहने से आपकी चिंताएं थोड़ी कम होंगी, और संतान की ओर से भी आपको अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। भाई बहन मदद करेंगे, इनसे आपका मन खिला खिला रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा। मानसिक तनाव खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, आपके रिश्ते पर इसका असर पड़ सकता है। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी बता दूं तो आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो सूर्य की उपस्थिति है आपके प्रेम भाव में। बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है ये, क्योंकि उच्च का सूर्य होगा और आपके प्रियतम के स्वभाव में ये उग्रता बढ़ा देगा। अहम की लड़ाई होगी आपके बीच। बात बात में एक दूसरे के प्रति नरम गरम रवैया आप अपना लेंगे। प्रियतम को अपनी अकड़ भी आप दिखा सकते हैं, या वो भी आपको अपनी अकड़ दिखा सकते हैं। इससे आप दोनों को बुरा लगेगा, भावनाएं आहत होंगी। ऐसे में प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखना है, बहुत जरूरी है ये। तो क्या करना है आपको, महीने के उत्तरार्ध की प्रतीक्षा करनी है। जैसे ही सूर्य का गोचर हो जाएगा, सूर्य वृषभ राशि में आएंगे, तो पंचम भाव सूर्य के प्रभाव से कुछ हद तक मुक्त हो जाएगा। हालांकि मंगल की दृष्टि पंचम पर ही रहेगी, इससे प्यार में आप और अधीर होंगे, और ये अधीरता आपसे कुछ ऐसी बातें कहलवा जाएंगी जो आपके लवमेट को पसंद नहीं आएंगी। एक दूसरे के प्रति आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर जाएंगे और इससे अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपनी संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका लवमेट आपसे कुछ ऐसी बात कह भी जाए जो आपको पसंद नहीं आए, तो आपको वो नज़रअंदाज करना सही होगा अभी इस पूरे 1 महीने के लिए। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है और कोई खास आपके और करीब भी आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई नया मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो सप्तम भाव में राहु बैठा है, सावधान रहिएगा इससे, क्योंकि राहु आपके रिश्ते में गलत फहमियों का दौर ला सकता है। इस दौरान आपके दूसरे भाव में जो ग्रहों का गठजोड़ है वो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, और उसकी मुख्य वजह होगी आपके जीवन साथी का असंतुलित और अव्यावहारिक खान पान। इस वजह से उन्हें रोग लग सकता है। इस दौरान उनको ज्यादा भोग की आदत से बचना होगा। ये जो आराम तलब हो गए हैं ना क्वारंटीन रह रहकर, तो इस आराम को थोड़ा सा व्यायाम में बदलना होगा। फिनेंशियल फ्रंट पर कैसी बीतेगी आपके लिए मई, तो बता दूं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा वक्त होगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो भी वक्त आपके लिए भाग्यशाली है। दूसरे भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है, इससे आपको अलग अलग तरह के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप धन संचित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नवम भाव का स्वामी सूर्य महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव से संबंध बनाएगा। कई तरीके से ये धन लाभ के मार्ग आपके लिए खोल देगा। सरकारी क्षेत्र में भी आपको लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं तो कोई अच्छी सौगात भी आपको मिल सकती है। मन खुश रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इस दौरान आपके पिताजी को भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद मिल सकता है, इससे उनको भी लाभ होगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। सेहत के लिहाज से कैसा बीतने वाला है आपके लिए ये महीना, तो सामान्य रहेगा। खास तौर से आपको खान पान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर खान पान में बदपरहेजी की तो आपको इंडाइजेशन से जूझना पड़ सकता है। टॉन्सिल वगैरह की भी समस्या हो सकती है और आंखों में भी पीड़ा आपको झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा दांतों की साफ सफाई का खास ख्याल रखिएगा। थोड़ी बहुत स्ट्रेस भी आपको झेलनी पड़ सकती है।
तो इन समस्याओं का समाधान मेडिटेशन है। आप मेडिटेट करिए, अच्छा लगेगा आपको। उपाय क्या है? आपको इस पूरे महीने को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना है? आपको निरीह पशुओं को भोजन खिलाना है। अगर आपके गली आसपास अगर कुत्ते हैं तो आप उनको भोजन करा सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर जाकर दर्शन भी करना चाहिए आपको। शनिवार के दिन छायादान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। और अगर आप विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री देते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? तो आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। रोज एक माला जाप कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। स्टार रेटिंग कितनी मिलती है आपको? तो इस महीने आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो स्टार भी जान लिया आपने, उपाय भी जान लिया आपने। इसके साथ मेरा काम खत्म होता है और आपका काम शुरू होता है। आपको काम यह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं कर रखा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में भूल जाइएगा। अगर कर रखा है और 5 लोगों को जोड़िए अपने एस्ट्रोसेज परिवार से, सपोर्ट कीजिए इस परिवार का। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है और ख्याल तो रखना ही है। तो मैं आखिर में बोलूंगी, बीच में एक और काम आपके लिए बढ़ा देती हूँ और ये काम है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है, उसका विश्लेषण आप चाहते हैं, आपकी कुंडली में कोई राजयोग है, उसके फल आप जानना चाहते हैं, ऐसे जो भी मुद्दे कुंडली से जुड़े हुए, ज्योतिष से जुड़े हुए आपके जहन में आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी फरमाइशी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। अगली नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी लेकर मैं लौटूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।